हेलो दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली बहुत ही खास, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं ताश के बेसिक रूल्स जो कि बिगिनर्स को बहुत ही जरूरी है जानना। और कुछ बातें उन लोगों के लिए जो बहुत सालों से ताश के गेम खेल रहे हैं लेकिन उनको नहीं पता कि ऐसा क्यों बोलते हैं या ऐसे क्यों खेलते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो? मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं दी गेम्स अनबॉक्सिंग चैनल। हम करते रहते हैं नए नए गेम्स, टॉयज और गैजेट्स की अनबॉक्सिंग। ताश मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। इसका एक सिंपल रीजन है, क्योंकि ताश का जो गेम है वो हम एक ही गड्डी से कितने भी लोग और कितने भी तरीके के गेम खेल सकते हैं। ये बहुत ही चीप एंड बेस्ट तरीका है गेम खेलने के लिए। और सबसे अच्छी बात, इसे हमारे घरों में सालों से खेला जा रहा है, तो घर में किसी ना किसी को ताश का कोई ना कोई गेम जरूर आता है। जैसे हम जब 3 लोग इकट्ठे होते हैं तो हम 3-2-5 खेलते हैं, 4 लोग इकट्ठे होते हैं तो हम दहलाकट खेलते हैं। और ऐसे ही जैसे हमारे गली में खेलते रहते हैं तो शीप खेलते हैं, या फिर हम दोस्त वगैरह जब इकट्ठे होते हैं तो 13वीं गेम खेलना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास है ताश की एक गड्डी। तो ताश में 52 पत्ते होते हैं और इसके अंदर 2 जोकर भी निकलते हैं एक्स्ट्रा। तो जोकर को 2 तरीके से काम में लिया जाता है। यदि हमारे ताश का कोई पत्ता खो जाता है तो हम उसे जोकर का यूज कर सकते हैं। जैसे चौका खो गया तो इस पर हम चौका लिखकर यूज कर सकते हैं। दूसरा, इसको हम गेम में भी यूज करते हैं। जैसे इसका परफेक्ट एग्जांपल है रमी, उसमें हम बकायदा जोकर को गेम के अंदर शामिल करते हैं। तो ताश में 2 कलर के पत्ते होते हैं, काले और लाल। जो काले कलर के पत्ते होते हैं उसमें भी 2 तरीके के बटे हुए होते हैं। ये स्पैट्स बोलते हैं, यानी हुकम, और इसको बहुत सी जगह पे काला पान भी बोलते हैं, या फिर इसको गुजराती में करी भी बोलते हैं। ऐसे ही ये चिड़ी होती है, इसको चिड़ी को क्लब भी बोलते हैं और गुजराती में इसको फली भी बोलते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं लाल पत्तों की। तो लाल में ये इसे बोलते हैं ईट, यानी डायमंड भी बोलते हैं। गुजराती में इसको चौखट बोलते हैं। इसे पान, हर्ट्स, लाल पान या लाल बोलते हैं। ये सारे पत्ते 1 से लेके 10 तक तो नंबर में होते हैं, और फिर 11, 12, 13 इसको बोलते हैं गुलाम, बेगम, बादशाह। ये फेस कार्ड भी बोलते हैं, और इनकी वैल्यू हर जगह पे अलग अलग होती है, लेकिन नॉर्मली इनकी वैल्यू 11, 12 और 13 होती है। ये गुलाम को जैक भी बोलते हैं, बेगम को क्वीन भी बोलते हैं, और बादशाह को हम किंग भी बोलते हैं। बाकी ये इक्का होता है, इक्के को हम इक्का, एस, इस तरीके से हम बोलते हैं। ये चीज़ें तो आपको कहीं भी मिल जाएंगी। अब हम बात करने वाले हैं जो कन्फ्यूजन होते हैं ताश के अंदर। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये होता है कि गेम क्लॉकवाइज चलेगा या एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। तो इसे समझना बहुत ही आसान है, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे हम एशिया में, यानी हम इंडिया में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में हम गेम जो खेलते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज खेलते हैं, और लैटिन अमेरिका में भी एंटी क्लॉकवाइज ही खेलते हैं। और अगर हम बात करें नॉर्थ अमेरिका की या फिर ऑस्ट्रेलिया की, तो वहां पे जो गेम खेला जाता है वो क्लॉकवाइज खेला जाता है। गेम के अकॉर्डिंग भी वेरी होता है कि जिस रीजन का जो गेम होता है उसे उसी डायरेक्शन में खेला जाता है। जब कोई टूर्नामेंट खेला जाता है तो जो गेम का ओरिजिन जहां होगा उसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज उसी के हिसाब से खेला जाएगा। तो हम नॉर्मली हमारे सारे गेम एंटी क्लॉकवाइज खेलते हैं, वो इसीलिए खेलते हैं। दूसरा, पत्ते कौन पीसेगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। तो सबसे पहले जब गेम स्टार्ट होता है तो हम गेम को स्टार्ट करने के बाद में पत्ते पीसने के लिए हम गुलाम पीस कर सकते हैं, यानी सारे पत्तों को हम शफल करके और एक एक पत्ते सब प्लेयर्स को देंगे। तो जिसके पास पहला गुलाम आ जाएगा वो पत्ते पीसने वाला है, या फिर हम बड़ा पत्ता किसके पास आए वो पत्ता पीसेगा। इस तरीके से हम शुरुआत में डिसाइड कर सकते हैं। फिर हमारे यहाँ पे पत्ते भी एंटी क्लॉकवाइज ही पीसते हैं। जैसे अगर मैं डीलर हूं और मैंने पत्ते पीसे हैं तो नेक्स्ट बारी में मेरे जस्ट एंटी क्लॉकवाइज, यानी मेरे राइट साइड जो बैठा होगा वो पत्ते पीसने वाला है। अच्छा, यदि टीम्स में कोई गेम हो रहा है तो फिर उसके अंदर आने वाली टीम गेम में पत्ते पीसती है। अब तीसरी चीज, कट, जो गेम को फेयर बनाती है। तो कट, जैसे यदि मैं डीलर हूं तो मैंने अपने पत्ते ये पीस लिए, अब मैं हो सकता है कि मैं नीचे की तरफ अपने लिए पत्ते दबा लूं, तो जब लास्ट में जो पत्ते मिलेंगे वो डीलर को ही मिलेंगे, तो इससे डीलर को प्रॉफिट हो सकता है। इसलिए जो डीलर के जस्ट राइट वाला प्लेयर होगा वो एक बार पत्ते उठाएगा, तो उसे उठाना कुछ इस तरीके से होता है कि उसके सामने सारे पत्ते रख दिए, अब वो चाहे जितने पत्ते उठा लेगा। उठाने के बाद में ये पत्ते चले जाएंगे नीचे और ये पत्ते आ जाएंगे ऊपर। तो अब ये गेम फेयर हो जाता है कट करने से, तो इसलिए गेम के अंदर हमें कट करवाना चाहिए। तो गेम में 3 चीजें होती है, एक हैंड यानी हाथ जो हम बनाते हैं, दूसरा राउंड और तीसरा गेम। तो अब हम समझते हैं पहले कि हैंड यानी हाथ क्या होते हैं। गेम में एक प्लेयर के हिस्से में जितने पत्ते आते हैं, गेम में टोटल हाथ भी उतने ही होते हैं। जैसा कि हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि 4 प्लेयर गेम को खेल रहे हैं, तो 4 प्लेयर्स को जब हम पत्ते बांटते हैं तो सबके पास में 13-13 पत्ते आने वाले हैं। ये जो 13 पत्ते हैं, तो गेम के अंदर हाथ भी 13 ही बनेंगे, और एक हाथ के अंदर कितने पत्ते होते हैं, जैसे मैंने ये चल दिया तो एक प्लेयर इधर से चलेगा, एक प्लेयर इधर से चलेगा और एक प्लेयर इधर से चलेगा। ये चारों पत्तों का जो बना है ये एक हाथ है। तो इस तरीके के गेम के अंदर बनने वाले हैं
13 हाथ। तो अगर नंबर ऑफ प्लेयर 6 होंगे तो फिर जो हाथ के अंदर 4 पत्ते हैं उनकी जगह पे होने वाले हैं 6। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि ट्रम्प क्या होता है, गद्दी क्या होती है और हाथ कैसे बनाए जाते हैं। दोस्तों यदि आपको वीडियो आया पसंद तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि आपको हमारी वीडियोस इसी तरीके से पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।